Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आपके लिए एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बाय रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स यूजिंग टू रेजोनेंस पोजीशंस। इससे पहले हमने एक लेक्चर में फर्स्ट रेजोनेंस पोजीशन से स्पीड ऑफ साउंड इन एयर फाइंड की है। इस एक्सपेरिमेंट में हम दो रेजोनेंस पोजीशंस को यूज करके स्पीड ऑफ साउंड इन एयर फाइंड करेंगे। एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट, उसके बाद कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑपरेटर्स, ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस और फाइनली रिजल्ट। तो लीजिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट यानी डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बाय रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स यूजिंग टू रेजोनेंस पोजीशंस में प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस को यूज किया जाता है। रेजोनेंस उस वक्त क्रिएट होती है जब एयर कॉलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क के इक्वल हो जाती है और एज ए रिजल्ट एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाता है। जब रेजोनेंस ट्यूब में वाटर लेवल को एडजस्ट किया जाता है तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम चेंज होती है। रेजोनेंस पोजीशन पर एयर कॉलम में लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ये वेव्स एयर के पार्टिकल्स की कंप्रेशन और रेरेफेक्शन के जरिए मूव करती हैं। वेव्स में स्पेसिफिक पोजीशन पर नोड्स और एंटी नोड्स क्रिएट होते हैं। नोड स्टैंडिंग वेव पर वो पॉइंट होता है जहां एम्पलीट्यूड 0 होता है और एंटी नोड स्टेशनरी वेव पर वो पॉइंट होता है जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। दो सक्सेसिव रेजोनेंस पोजीशंस पर एयर कॉलम की लेंथ का डिफरेंस हाफ वेवलेंथ ऑफ साउंड के इक्वल होता है। स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो है v इक्वल टू एफ लेमडा। इस फार्मूले में v स्पीड ऑफ साउंड है, f फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क है जो कि नोन है और लेमडा वेवलेंथ है जो कि हमने कैलकुलेट की है। दो रेजोनेंस पोजीशंस को यूज करते हुए स्पीड ऑफ साउंड इन एयर फाइंड करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है ये उसकी लिस्ट है। इसमें क्या क्या शामिल है? रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स, ट्यूनिंग फॉर्क्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, रबर पैड और थर्मोमीटर। ये वो ऑपरेटर्स है जिसकी मदद से हम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बाय रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स यूजिंग टू रेजोनेंस पोजीशंस फाइंड आउट करेंगे। ये रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स है। इसमें ये ग्रेजुएटेड रेजोनेंस ट्यूब है, ये एक स्केल है, ये रेजरवायर है, ये स्टॉपर है। ये रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स की बेस है, ये रबर पैड है, ये ट्यूनिंग फॉर्क्स हैं जिनमें से फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्ज, सेकंड की फ्रीक्वेंसी है 480 हर्ट्ज और थर्ड की फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज। ट्यूनिंग फॉर्क्स को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक करके हम साउंड वेव्स प्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले रेजरवायर को हम अपर एंड के करीब फिक्स करेंगे, यहाँ से स्टॉपर को लूज करेंगे ताकि वाटर लेवल रेजोनेंस ट्यूब में मैक्सिमम लेवल तक राइज कर जाए। उसके बाद रेजरवायर को लोअर एंड के करीब फिक्स कर देंगे। फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्ज, इसको रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक करके रेजोनेंस ट्यूब के अपर एंड के करीब रखेंगे। स्टॉपर को लूज करेंगे। आप देखेंगे कि वाटर लेवल यहाँ से फॉल करना शुरू कर देगा और एक स्पेसिफिक लेवल पे लाउड साउंड सुनाई देगी। वहां से एयर कॉलम की लेंथ नोट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट रेजोनेंस पोजीशन होगी। सेकंड रेजोनेंस पोजीशन नोट करने के लिए 512 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक करके अपर एंड के करीब रखेंगे। यहाँ से स्टॉपर को लूज करेंगे तो आप देखेंगे कि वाटर लेवल यहाँ से फॉल करना शुरू कर देगा।
एक स्पेसिफिक वाटर लेवल पे लाउड साउंड सुनाई देगी। ये हमारी सेकंड रेजोनेंस पोजीशन हो जाएगी। यहाँ पर भी ईयर कॉलम की लेंथ नोट करेंगे। रेजर्वायर को लोअर एंड पर फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद स्टॉपर को लूज करेंगे। वाटर लेवल इसमें फॉल कर जाएगा। उसके बाद रेजर्वायर को अपर एंड के करीब फिक्स कर देंगे। फर्स्ट ट्यूनिंग फार्क जिसकी फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज है, इसको रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करके रेजोनेंस ट्यूब के अपर एंड के करीब रखेंगे। यहाँ से स्टॉपर को लूज करेंगे। वाटर लेवल ट्यूब के अंदर राइज करना शुरू कर देगा। एक स्पेसिफिक लेवल पे हमें लाउड साउंड सुनाई देगी। ये सेकंड रेजोनेंस पोजीशन होगी। 512 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फार्क को रबर पैड के साथ स्ट्राइक करके रेजोनेंस ट्यूब के अपर एंड के करीब रखेंगे। स्टॉपर को लूज करेंगे। वाटर लेवल राइज करेगा रेजोनेंस ट्यूब में। एक स्पेसिफिक लेवल पे लाउड साउंड सुनाई देगी। ये फर्स्ट रेजोनेंस पोजीशन होगी। यहाँ से ईयर कॉलम की लेंथ नोट कर लेंगे। यही प्रोसीजर बाकी दोनों ट्यूनिंग फॉर्क्स के लिए भी हम रिपीट करेंगे। एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट पे आप देख रहे हैं टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है 16 सेंटीग्रेड। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। रूम टेम्परेचर एट बिगिनिंग T1 इक्वल टू 16 सेंटीग्रेड। रेजर्वायर को अपर एंड के करीब फिक्स कर रहे हैं। और स्टॉपर को लूज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि रेजोनेंस ट्यूब में वाटर लेवल इंक्रीज कर रहा है। ये वाटर लेवल अब 15 सेंटीमीटर पे पहुंच गया है। अब उससे भी ऊपर जा रहा है। वाटर लेवल इंक्रीज कर रहा है और इंक्रीज करते करते अब ये तकरीबन 10 सेंटीमीटर पे पहुंच गया है। रेजर्वायर को लोअर एंड के करीब सेट कर रहे हैं। फर्स्ट रीडिंग के लिए 512 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फार्क को यूज कर रहे हैं। इसको रबर पैड के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं और रेजोनेंस ट्यूब के अपर एंड के करीब रख रहे हैं। साथ ही स्टॉपर को लूज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वाटर लेवल डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर अब लाउड साउंड सुनाई दे रही है। ईयर कॉलम की लेंथ नोट करते हैं। ईयर कॉलम की लेंथ आ रही है 15.8 सेंटीमीटर। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फार्क F ये थी 512 हर्ट्ज। लेंथ ऑफ ईयर कॉलम फॉर फर्स्ट रेजोनेंस वाटर लेवल फॉलिंग ये आ रही थी 15.8 सेंटीमीटर। 512 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फार्क की सेकंड रेजोनेंस पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए इसको हम रबर पैड के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं और रेजोनेंस ट्यूब के अपर एंड के करीब रख रहे हैं। साथ ही स्टॉपर को लूज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वाटर लेवल डिक्रीज कर रहा है। वाटर लेवल अभी भी डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर हमें लाउड साउंड सुनाई दे रही है। ईयर कॉलम की लेंथ नोट करते हैं। ईयर कॉलम की लेंथ आ रही है 49.1 सेंटीमीटर। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। लेंथ ऑफ ईयर कॉलम फॉर सेकंड रेजोनेंस वाटर लेवल फॉलिंग ये आ रही थी 49.1 सेंटीमीटर। वाटर लेवल राइजिंग नोट करने के लिए हम स्टॉपर को लूज कर रहे हैं ताकि वाटर लेवल 49.1 सेंटीमीटर से थोड़ा नीचे चला जाए। रेजर्वायर को अपर एंड के करीब फिक्स कर रहे हैं।
ये आप देख रहे हैं कि रेजरवायर अपर एंड पे फिक्स हो गया है। 512 फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं। स्ट्राइक करने के बाद रेजोनेंस ट्यूब के अपर एंड के करीब रख रहे हैं। स्टॉपर को लूज कर रहे हैं ताकि वाटर लेवल राइज करे। वाटर लेवल राइज कर रहा है। ये 55 सेंटीमीटर के करीब है। वाटर लेवल राइज कर रहा है। यहाँ पर अब आपको लाउड साउंड सुनाई दे रही है। एयर कॉलम की लेंथ नोट कर। एयर कॉलम की लेंथ है 49.3 सेंटीमीटर। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। लेंथ ऑफ एयर कॉलम फॉर सेकंड रेजोनेंस वाटर लेवल राइजिंग ये आ रही थी 49.3 सेंटीमीटर। 512 फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड के साथ स्ट्राइक करके रेजोनेंस ट्यूब के अपर एंड के करीब रख रहे हैं। साथ ही स्टॉपर को लूज कर रहे हैं। वाटर लेवल इंक्रीज कर रहा है रेजोनेंस ट्यूब में। ये वाटर लेवल इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर आपको लाउड साउंड सुनाई दे रही है। इस एयर कॉलम की लेंथ को नोट करते हैं। लेंथ है 15.8 सेंटीमीटर। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। लेंथ ऑफ एयर कॉलम फॉर फर्स्ट रेजोनेंस वाटर लेवल राइजिंग ये आ रही थी 15.8 सेंटीमीटर। सेकंड रीडिंग लेने के लिए रेजरवायर को अपर एंड पे फिक्स करने के बाद स्टॉपर को लूज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जब हमने स्टॉपर को लूज किया है वाटर लेवल राइज कर रहा है। अभी भी वाटर लेवल राइज कर रहा है। ये वाटर लेवल राइज करते करते अब ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर पे पहुंच गया है। रेजरवायर को लोअर एंड के करीब फिक्स कर रहे हैं। सेकंड रीडिंग के लिए हम 480 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क यूज कर रहे हैं। इसको रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक कर रहे हैं और रेजोनेंस ट्यूब के अपर एंड के करीब रख रहे हैं। साथ ही स्टॉपर को लूज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वाटर लेवल फॉल कर रहा है। यहाँ पे लाउड साउंड सुनाई दे रही है। इस एयर कॉलम की लेंथ को अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। एयर कॉलम की लेंथ आ रही है 16.7 सेंटीमीटर। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क ये थी 480 हर्ट्ज। लेंथ ऑफ एयर कॉलम फॉर फर्स्ट रेजोनेंस वाटर लेवल ये आ रही थी 16.7 सेंटीमीटर। 480 हर्ट्ज के ट्यूनिंग फॉर्क्स के लिए सेकंड रेजोनेंस पोजीशन नोट करनी है। उसके लिए इस ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक करते हैं। रेजोनेंस ट्यूब के अपर एंड के करीब रखते हैं और साथ ही स्टॉपर को लूज करते हैं। आप देख रहे हैं कि वाटर लेवल फॉल कर रहा है। ये वाटर लेवल फॉल कर रहा है। यहाँ पर हमें लाउड साउंड सुनाई दे रही है। एयर कॉलम की लेंथ नोट करते हैं। एयर कॉलम की लेंथ आ रही है 52.5 सेंटीमीटर। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। लेंथ ऑफ एयर कॉलम फॉर सेकंड रेजोनेंस वाटर लेवल फॉलिंग ये थी 52.5 सेंटीमीटर। स्टॉप कार को लूज कर रहे हैं ताकि वाटर लेवल फर्दर फॉल कर जाए। ये आप देख रहे हैं कि वाटर लेवल फॉल कर रहा है। रेजरवायर को अपर एंड के करीब फिक्स कर रहे हैं। ये रेजरवायर अपर एंड पे फिक्स हो गया है। 480 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क के लिए जब वाटर लेवल राइज कर रहा हो उस वक्त एयर कॉलम की लेंथ नोट करने के लिए
हम इस ट्यूनिंग फार्क को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक कर रहे हैं, रेजोनेंस ट्यूब के अपर एंड के करीब रख रहे हैं, साथ ही स्टॉपर को लूज कर रहे हैं। वाटर लेवल इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर लाउड साउंड सुनाई दे रही है। एयर कॉलम की लेंथ नोट करते हैं। एयर कॉलम की लेंथ है 52.5 सेंटीमीटर। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। लेंथ ऑफ एयर कॉलम फॉर सेकंड रेजोनेंस वाटर लेवल ये आ रही थी 52.5 सेंटीमीटर। 480 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फार्क को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक करके रेजोनेंस ट्यूब के अपर एंड पे रख रहे हैं, साथ ही स्टॉपर को लूज कर रहे हैं। वाटर लेवल राइज कर रहा है। ये आप देख रहे हैं कि वाटर लेवल राइज कर रहा है। यहाँ पे लाउड साउंड सुनाई दे रही है। एयर कॉलम की लेंथ नोट करते हैं। एयर कॉलम की लेंथ आ रही है 16.9 सेंटीमीटर। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। लेंथ ऑफ एयर कॉलम फॉर फर्स्ट रेजोनेंस वाटर लेवल राइजिंग ये आ रही थी 16.9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट रीडिंग के लिए स्टॉपर को लूज कर रहे हैं ताकि वाटर लेवल राइज कर जाए। आप देख रहे हैं कि वाटर लेवल राइज कर रहा है। अब ये 13 सेंटीमीटर के करीब है। वाटर लेवल इंक्रीज करते करते अब 10 सेंटीमीटर के करीब पहुंच गया है। रेजर्वायर को लोअर एंड के नजदीक फिक्स कर रहे हैं। थर्ड रीडिंग के लिए हम 256 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फार्क यूज कर रहे हैं। इसको रबर पैड पे जेंटली स्ट्राइक कर रहे हैं और रेजोनेंस ट्यूब के अपर एंड के करीब रख रहे हैं, साथ ही स्टॉपर को लूज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वाटर लेवल डिक्रीज कर रहा है। ये वाटर लेवल फॉल कर रहा है। यहाँ पे लाउड साउंड सुनाई दे रही है। एयर कॉलम की लेंथ नोट करते। एयर कॉलम की लेंथ है 32.5 सेंटीमीटर। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फार्क ये थी 256 हर्ट्ज। लेंथ ऑफ एयर कॉलम फॉर फर्स्ट रेजोनेंस वाटर लेवल ये आ रही थी 32.5 सेंटीमीटर। 256 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फार्क को रबर पैड के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं जेंटली और रेजोनेंस ट्यूब के अपर एंड के करीब रख रहे हैं। स्टॉपर को लूज कर रहे हैं। ये स्टॉपर को हम लूज कर रहे हैं। वाटर लेवल फॉल कर रहा है। वाटर लेवल फॉल कर रहा है अभी भी। यहाँ पे लाउड साउंड सुनाई दे रही है। एयर कॉलम की लेंथ आ रही है 99.4 सेंटीमीटर। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। लेंथ ऑफ एयर कॉलम फॉर सेकंड रेजोनेंस वाटर लेवल फॉलिंग ये आ रही थी 99.4 सेंटीमीटर। रेजर्वायर को अपर एंड के करीब फिक्स कर रहे हैं। 256 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फार्क को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक करके रेजोनेंस ट्यूब के अपर एंड के करीब रख रहे हैं। स्टॉपर को लूज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वाटर लेवल इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे लाउड साउंड सुनाई दे रही है। एयर कॉलम की लेंथ नोट करते हैं। एयर कॉलम की लेंथ है 99.2 सेंटीमीटर। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं।
लेंथ ऑफ एयर कॉलम फॉर सेकंड रेजोनेंस वाटर लेवल राइजिंग, ये लेंथ आ रही थी 99.2 सेंटीमीटर। वाटर लेवल राइजिंग के वक्त फर्स्ट रेजोनेंस पोजीशन नोट करने के लिए 256 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक करके रेजोनेंस ट्यूब के अपर एंड के करीब रख रहे हैं। स्टॉपर को लूज कर रहे हैं। वाटर लेवल राइज कर रहा है। ये वाटर लेवल अभी राइज कर रहा है। यहाँ पे लाउड साउंड सुनाई दे रही है। एयर कॉलम की लेंथ नोट कर, एयर कॉलम की लेंथ आ रही है 32.5 सेंटीमीटर। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। लेंथ ऑफ एयर कॉलम फॉर फर्स्ट रेजोनेंस वाटर लेवल राइजिंग, ये लेंथ आ रही थी 32.5 सेंटीमीटर। एक्सपेरिमेंट के एंड पे आप देख रहे हैं टेम्परेचर की वैल्यू है 16 सेंटीग्रेड। इसको भी अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। रूम टेम्परेचर एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट इक्वल टू T2 इक्वल टू 16 सेंटीग्रेड। इन दोनों वैल्यूज का मीन फाइंड आउट करेंगे। ये लेंथ होगी L1। इन दोनों वैल्यूज का मीन फाइंड आउट करेंगे। ये लेंथ होगी L2। इस कॉलम में L2 माइनस L1 फाइंड आउट करेंगे। फिर लेमडा का फार्मूला है 2 इंटू L2 माइनस L1। एंड पे VT स्पीड ऑफ साउंड एट टेम्परेचर T इक्वल टू F लेमडा। F यहाँ से और लेमडा की वैल्यू इस कॉलम से लेंगे। इन तीनों वैल्यूज का मीन फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 सेंटीग्रेड इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट पे हमने रूम टेम्परेचर की वैल्यू नोट की थी, वो आ रही थी 16 सेंटीग्रेड। एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट पे रूम टेम्परेचर की वैल्यू नोट की थी, वो भी आ रही थी 16 सेंटीग्रेड। मीन रूम टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। ये वैल्यू आ रही है 16 सेंटीग्रेड। अपनी ऑब्जर्वेशन में नोट किया है कि जब फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क थी 512 हर्ट्ज, उस वक्त लेंथ ऑफ एयर कॉलम फॉर फर्स्ट रेजोनेंस वाटर लेवल फॉलिंग में आ रही थी 15.8 सेंटीमीटर और राइजिंग में आ रही थी 15.8 सेंटीमीटर। इन दोनों वैल्यूज का मीन फाइंड किया जो कि लेंथ L1 है और ये मीन आ रहा है 15.8 सेंटीमीटर। इसी तरह सेकंड रेजोनेंस वाटर लेवल के लिए फॉलिंग में लेंथ आ रही थी 49.1 सेंटीमीटर और राइजिंग में लेंथ आ रही थी 49.3 सेंटीमीटर। इन दोनों का मीन फाइंड किया, वो आ रहा है 49.2 सेंटीमीटर। L2 माइनस L1 फाइंड करने के लिए L2 में से L1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 33.4 सेंटीमीटर। वेवलेंथ लेमडा का फार्मूला है लेमडा इक्वल टू 2 इंटू L2 माइनस L1। ये L2 माइनस L1 की वैल्यू है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 66.80 सेंटीमीटर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर का फार्मूला है VT इक्वल टू F लेमडा। F की वैल्यू है 512 हर्ट्ज और लेमडा की वैल्यू है 66.80 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 34202 सेंटीमीटर पर सेकंड। यही प्रोसीजर 480 हर्ट्ज और 256 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फॉक्स के साथ भी रिपीट किया। अब हमने इन तीनों वैल्यूज का मीन फाइंड करना है। मीन कैसे फाइंड करेंगे? इन तीनों वैल्यूज को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर देंगे तो मीन वैल्यू ऑफ VT आ रही है 34225 सेंटीमीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेंटीग्रेड का फार्मूला है V0 इक्वल टू VT माइनस 61T। V0 स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेंटीग्रेड है। इसमें VT की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 61 ऐसे ही और टेम्परेचर की वैल्यू इससे पहले हमने नोट की है 16 सेंटीग्रेड। इसको सॉल्व करें तो आंसर आ जाता है 33249 सेंटीमीटर पर सेकंड। स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेंटीग्रेड इक्वल टू V0 इक्वल टू 33240 सेंटीमीटर पर सेकंड। परसेंटेज एरर का फार्मूला है
परसेंटेज एरर इक्वल टू स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आंसर आ गया 0.02%। मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।